बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व कर रहे थे। इसके फार्मूले हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पिछले लेक्चर में किए थे हमने। आज बच्चों इस उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने लिख लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ टेट्राहेड्रन। तो मैंने पॉइंट्स को वहां पे नाम नहीं दिया गया था, यहाँ नाम दे दिया है ए बी सी और डी का। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है? ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, एज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन A B C D that is equal to 1/6 AB dot AC cross AD। सो जो हमें ये वैल्यू चाहिए, नो इसको 1 का नाम दे देते हैं, वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे। नो सबसे पहले हमें चाहिए बच्चों AB आप जानते हो किसके इक्वल होता है? OB माइनस OA। OB यहां से आ जाएगा आपके पास 3i प्लस 2j प्लस k। OA की वैल्यू यहां से 0i प्लस j प्लस 2k। सो इसको सॉल्व करते हैं तो AB की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस 0 करोगे 3 रहेगा, 2 माइनस 1j करेंगे तो प्लस का j, k माइनस 2k करेंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा k। सिमिलरली अब हम फाइंड करते हैं AC एंड AC इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है उसको? OC माइनस OA। OC की वैल्यू आपके पास है बच्चों यहाँ पड़ी है I प्लस 2j प्लस k माइनस OA की वही वैल्यू 0i प्लस j प्लस 2k। तो इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो यहां से आपके पास AC वेक्टर आ जाएगा I प्लस j माइनस का क्या आ जाएगा k, क्योंकि k माइनस 2k करेंगे तो माइनस k रह जाएगा। एंड आल्सो हमें फाइंड करना है AD, तो बच्चों उसको भी लिखा जा सकता है OD माइनस OA। तो लिहाजा इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। OD की वैल्यू ये है आपके पास 5i प्लस 5j प्लस 6k माइनस OA की वैल्यू 0i प्लस j प्लस 2k। लिहाजा इनको माइनस करते हैं अगेन, तो AD इज इक्वल टू 5 माइनस 0 करोगे 5 रहेगा, 5k माइनस j करेंगे तो 4j आ जाएगा, 6k माइनस 2k करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k। तो लिहाजा ये भी आपके पास वैल्यू आ गई। नो अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या वैल्यू चाहिए? AB डॉट AC क्रॉस AD, यानी कि एक डिटरमिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो में AB के कंपोनेंट लिखेंगे, सेकंड रो में AC के कंपोनेंट और थर्ड रो में OD के कंपोनेंट। ये बच्चों AB के कंपोनेंट है, ये AC के कंपोनेंट है और ये आपके पास AD के कंपोनेंट है। लिहाजा फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा? 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, सेकंड रो में 1 1 माइनस 1 और थर्ड रो में 5 4 4। लिहाजा इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं बाय फर्स्ट रो से। मैं बच्चों इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, बल्कि लिख लेते हैं एक और स्टेप में। ये रो ये कॉलम ठीक करेंगे तो 1 माइनस 1 4 4 माइनस का 1 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो 1 माइनस 1 5 4 और प्लस थर्ड एलिमेंट माइनस 1 है, ये रो डिलीट करेंगे ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, तो बाकी क्या रह गया 1 1 5 4। सो इसको सॉल्व करते हैं। मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और ये भी 4 माइनस माइनस प्लस 5 और ये माइनस 1 इनटू यहां से भी 4 माइनस 5। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9
-1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आपके पास जो 24 -9 + 1, तो ये 25 और 25 -9 करेंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 16। सो बच्चों एक पार्ट मैंने इसका सॉल्व कर दिया है जिसका आंसर 16 है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आप उसको ये अभी हमारे पास इसको कहाँ पुट करना है 1 में। सो इसको 1 में पुट करते हैं तब जाकर कंप्लीट होगा क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला ये है। सो वॉल्यूम को हम p लिख लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये बच्चों कैंसिल हो रहा है 2 पे 2 3 6 2 8 16, तो लिहाजा वॉल्यूम आपके पास आ गया 8/3। सो v = 8/3, ये इसका आंसर है। बच्चों सेकंड पार्ट आपने इस तरह से सॉल्व करना है जैसे हम ये कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिलेबस में है बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 7, तो अभी हम 7 जो है वो सॉल्व करके देखते हैं जिसमें हमें फाइंड क्या करना है। मैंने इन शॉर्ट करके जो वैल्यूज गिवन थी उनको लिख दिया है। वर्क डन फाइंड करना है, दैट्स मीन w फाइंड करना है, जिसके लिए आपके पास फोर्स दी गई है 4i + 3j + 5k, और हमें क्या फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। सो d फाइंड करना है, d भी एक वेक्टर है। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे कंबाइन कर देंगे, d आ जाएगा। अगर p1 p2 है तो u लिखेंगे, अगर a और b दिए गए तो a b लिख देंगे। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट जो दिए गए होंगे उनको आपने लिख देना है। बेटे p1 p2 को आप जानते हो किसको लिखा जा सकता है op2 - op1, तो ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। op2 की वैल्यू 2i + 4j + 6k - op1 की वैल्यू आ जाएगी 3i + j - 2k, यहाँ से हमने लिख दिया। सो बच्चों मैं इसको माइनस करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी 2i - 3i, तो बाकी रह जाएगा माइनस का i, 4j - j करेंगे तो 3j रह जाएगा, 6k - +2k हो जाएगा, तो 6 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8k। अब हमें मालूम करना है w यानी कि वर्क डन। तो वर्क डन का क्या फार्मूला है F.D। आपके पास बच्चों दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, आपने जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं F की और डॉट पे किसकी वैल्यू लिख लेते हैं D की। तो D की क्या वैल्यू है जी -i + 3j, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे वीडियो में शो ना हो रहा हो, 3j + 8k। जी बच्चों डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड से, यानी कि 5 × 8। सो 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 + 9 + 40, ये हो जाएगा जी 49। 49 - 4 करेंगे तो वर्क डन आपके पास क्या आ गया 45। देखते हैं कि इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करने की जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इसका कि जिसमें आप फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, थोड़ा सा चेंज आया है कि फोर्स जो हमें फाइंड करनी है उसकी मैग्नीट्यूड दी गई है, यानी कि यहाँ फोर्स हमें मालूम करनी है। पहले फोर्स फाइंड करेंगे उसके बाद उसका वर्क डन। सो तो इसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड दी गई है। लेट्स सपोज कर लेते हैं फोर्स हमारे पास F है और उस F की क्या दी गई है मैग्नीट्यूड, जो कि किसके इक्वल है 6 के, और इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया गया है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो जो वेक्टर दिया गया है वो F1 है, जैसे पीछे हमने एक एक्सरसाइज में वेक्टर फाइंड किया था। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। F की मैग्नीट्यूड इनका यूनिट वेक्टर इनके इक्वल है, यूनिट वेक्टर इक्वल है, F यूनिट वेक्टर इक्वल है F1 का यूनिट वेक्टर। सो अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल हैं तो हम फिर लिख लेते हैं कि जो F है ये इक्वल है F की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय
F1 यूनिट वेक्टर। अब F इज इक्वल टू F की मैग्नीट्यूड F1 यूनिट वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो लिहाजा अब हमें यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। F वेक्टर इक्वल आ जाएगा, F वेक्टर की मैग्नीट्यूड 6 है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह रहे हैं कि जो फोर्स दी गई है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई करें, बस इतनी सी बात है। तो लिहाजा यहां पर आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड, क्या मेथड होता है? फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर और होल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लिहाजा हम इसको सॉल्व करते हैं। सो तो f इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई, और इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, यानी कि 9 का अंडर। तो 9 का अंडर किसके इक्वल होता है? 3 के। लिहाजा 6 मल्टीप्लाई बाई 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई 3, और 3 इससे कैंसिल हो गए 2। तो सो f की वैल्यू आ गई 4i माइनस 4j प्लस क्या आ जाएगा? 2k। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए दो पॉइंट्स दिए गए हैं। हम एक पॉइंट को a कह लेते हैं 1 2 3, दूसरे पॉइंट को बच्चों b कह लेते हैं। बाकी क्वेश्चन सेम ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। सो d किसके इक्वल हो जाएगा? फिर a b के इक्वल, और a b को क्या लिख सकते हो? o b माइनस o a, और इसमें आपके पास वैल्यूज मौजूद है, लिहाजा पुट कर दें। तो o b की वैल्यू है 5i प्लस 3j प्लस 7k माइनस o a की वैल्यू 1i है, यानी कि सिर्फ i प्लस 2j प्लस 3k, इनको माइनस कर लेते हैं। लिहाजा d की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस i करोगे 4i, और 3 माइनस 2 प्लस j, 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4k। नो हमें फाइंड करना है जी वर्क डन। क्या फार्मूला उसका? F डॉट d। हमारे पास F की वैल्यू ये पड़ी है 4i माइनस 4j प्लस 2k, डॉट d की ये वैल्यू है 4i प्लस j प्लस 4k, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड आप जानते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से, और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड से। सो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस 4 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 करेंगे तो 24 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 यूनिट्स। आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा चेंज था इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस आया, हमने उसको सॉल्व कर दिया बच्चों। f नहीं था, पहले आप फाइंड किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें गिवन है फोर्स F इज इक्वल टू 4i माइनस 3k, और हमें फाइंड करना है मूवमेंट अबाउट पॉइंट B। जिस पॉइंट के लिहाज से मूवमेंट फाइंड करना है, तो R जब आपने लिखना है तो वो पहले लिखना है, दूसरा पॉइंट बाद में लिखना है। जी बच्चों दोबारा सुने, जिस पॉइंट के लिहाज से आपने मूवमेंट फाइंड करना है, R मालूम करने के लिए उस पॉइंट को पहले लिखना है, दूसरे को बाद में लिखना है। जैसे हमने लिखा R इज इक्वल टू BA, उसकी रीजन क्या थी कि मूवमेंट अबाउट पॉइंट B है। अगर यहाँ पर मूवमेंट अबाउट पॉइंट A कहता तो हम R इक्वल AB लिखते। अगर BA लिखा है तो ये किसके इक्वल है? OA माइनस OB। सो R इज इक्वल टू OA की वैल्यू बच्चों 2i माइनस 2j प्लस 5k, और OB की वैल्यू है i माइनस 3j प्लस k आ जाएगा। लिहाजा इनको माइनस करते हैं, 2i माइनस i करोगे तो बाकी i रह जाएगा, माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा, तो प्लस का क्या रह गया बच्चों? j, 5k माइनस k करेंगे तो प्लस का क्या रह जाएगा? 4k। सो फार्मूला लिखते हैं, मोमेंट ऑफ F about
पॉइंट बी, क्या फार्मूला इसका है जी, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। सो ये डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट रॉ क्या होगी आई जे के, सेकंड रॉ में आर के कंपोनेंट वो बच्चों है 1 1 4, थर्ड रॉ में एफ के कंपोनेंट जो कि है 4, जे यहां नहीं है तो 0 लिखेंगे और के का ऑप्शन क्या है जी माइनस का 3। सो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं जी कि इसका आंसर क्या आता है। सो बच्चों सिंपलीफाई करेंगे तो i मल्टीप्लाई बाई, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेथड आप जानते हैं, ये रॉ और कॉलम रीड करेंगे -3 -0 माइनस जे मल्टीप्लाई बाई, ये रॉ और ये कॉलम रीड करेंगे -3 -16 -3 प्लस के मल्टीप्लाई बाई, ये रॉ और ये कॉलम रीड कर देते हैं तो 0 -4 आ जाएगा। सो आपके पास वैल्यू बच्चों क्या आ गई -3 आई, ये -19 बनता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +19j और ये माइनस का क्या रह जाएगा 4k और यही इसका आंसर आ गया। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्व किया है। कुछ और क्वेश्चन भी बच्चों दिए गए हैं, उनका भी मेथड यही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 और 15 हमने सॉल्व करने हैं। तो उसमें बच्चों बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, इसी तरह से आपने वो दोनों भी सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि आप उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अगर ना हो तो फिर बता दीजिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।